तो ये सेवा परमात्मा ने हम सत्सेवकों की लगाई है। तो भाई शर्मा शर्मी नहीं चलेगी, जो शर्मा शर्मी करेगा वो मरेगा, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो हमने सात संगतियों में आके हमने किसी से कोई यारी जोड़नी नहीं है। ये गलती मत कर देना कि ये मेरे पास में बैठती है, ये भगत मेरे पास में बैठता है, बहुत अच्छा भगत है, हम तो दोनों परम मित्र बन गए, ये मेरी सहेली बन गई। सबसे पहले मरोगे। सबसे पहले यारी और रिश्तेदारी केवल अपने गुरुजी से बनाओ, किसी भगत से मत बनाओ बिल्कुल भी। अगर यारी रिश्तेदारी आपने आपस में बना ली, इसका मतलब धीरे धीरे आप उसकी अनुचित बातों को भी मानना शुरू कर दोगे शर्मा शर्मी के कारण, कि ये नाराज़ ना हो जाए, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो पता नहीं ये क्या सोचेगा। जहाँ ये बात आ गई, मालिक कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को दासा तन धरिए। तो यारी तो हमने बिल्कुल भी नहीं जोड़नी है 1% भी। अगर यारी जोड़ ली तो ये यारी भी परमात्मा कहते हैं तुम्हारे सत्यानाश का कारण बन जाएगी। ये यारी सत्यानाश का कारण, क्योंकि काल तो मौके देखता है। काल मौके देखेगा कि इस भगत की आस्था किस चीज़ में है, और जिस चीज़ में हमारी आस्था रह गई, काल उसी चीज़ को माध्यम बना के यार से तो डिस कैसे हो गया? कल तो पूरा चार्ज किया था इसको, अब तुम तो कहाँ लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें हैं। जरा देना बोर्ड इधर लाना। मालिक जब 9 लाख बालक लाए थे तो परमात्मा ने सरफी कम्बले बांटे थे, लेकिन इस बार वक्त से लिए जाएंगे। बोर्ड रख दो यहाँ बस, आप यहाँ बोर्ड रख दीजिए जी। भगत जी एक सवाल और पूछ रहे थे ट्रेन में। 1 सेकंड रुको, लगाओ भगत जी इसको। छटक नहीं बटन दाब हो गया चल गया, रहने दो। देखो क्या करे परमात्मा। देखो एक होता है हमने यहाँ पे किसी चीज़ को सुन लिया, और सुनने के बाद यदि हमने उस चीज़ को अपने जीवन में लागू नहीं किया तो भी हम गुरु जी के महादोषी हैं, तो भी हम दोषी हैं गुरु जी के। तो परमात्मा ने बताया कि अगर आप सत्संग में आते हो, सत्संग कहो चाहे साध संगति कहो, और सत्संग में आके साध संगति में आके यदि हम उस परमात्मा की चर्चा के अलावा कोई और चर्चा करते हैं, आपस में कोई अपने घर की, कोई अपने रिश्तेदारी की, कोई अपने संबंध बनाने की, मेरा छोरा नौकरी लग गया, वो नौकरी लग गई, मेरे घर में ये ठाट हैं, ये बाट हैं, इतनी ज़मीन है, तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, तेरा लड़का क्या करता है, आपस में उनके रिश्ते कर दो। परमात्मा कहते हैं इस तरह की बातें भी तुम्हारे को ले डूबेंगी, ये भी काल का भयंकर जाल है। और सत्संग में सिवाय परमात्मा की चर्चा के दूसरी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने अपने बच्चों के रिश्ते बनाने हैं, आपस में नंबर ले लो, साथ संगति से जाने के बाद अपने घर पे बात करो, या किसी दिन एक दूसरे के तुम घर पे आओ जाओ, वहाँ पे चर्चा करो। सत्संग का मतलब है केवल सत्य का संग, और रमेणी की बात करना ये सत्य का संग नहीं है। ज़मीन जायदाद की बात करना ये सत्य का संग नहीं है, केवल परमात्मा से संबंधित चर्चा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ सत्संग में आके भी अगर तुम यारी जोड़ने में लगे रहोगे, यारी जोड़ने का मतलब समझते हो? यारी जोड़ने का मतलब अपनी रिश्तेदारी बनाना। तो परमात्मा कहते हैं काल तुम्हारे उस मित्र के रूप में तुम्हें वहां ठग लेगा, उस मित्र के रूप में, क्योंकि वो तो मौका देखता है। जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं,
तो गुरुजी ने क्या बताया कि एक पहलवान दूसरे पहलवान की कमजोरी को देखता है कि इसकी कमजोर नस क्या है, वो सबसे पहले वहीं पे अटैक करता है। तो काल भी तो अपने लेवल का अंतर्यामी है, मन रूप में शरीर में विद्यमान है ना। पुर्जा पुर्जा जानता है वो हमारी सोच क्या है, हम कहाँ पे मार खा सकते हैं। तो परमात्मा ने स्पेशली हमारे को आदेश दिया हुआ है कि जब हम परमात्मा की चर्चा में बैठें उस समय सिवाय परमात्मा की चर्चा के दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साथ संगति में बैठ के इधर उधर की बात करता है तो आप में से किसी भी भाई बहन को ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं इसको कहूँ या ना कहूँ। अगर नहीं कहोगे सुन के भी तो उस बोलने वाले से ज़्यादा बड़े दोषी वो सुनने वाले हैं। तो क्या कहा परमात्मा ने? वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट जाना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। इस सत्संग में परमात्मा ये बातें हमें इसीलिए बताते हैं, और इन बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया आज से पहले, इसलिए परमात्मा ने एक बार फिर से अपने कहे गए शब्दों के ऊपर ध्यान दिलवाने के लिए ये 7 संगतियाँ रखवाई हैं। जो पॉइंट हमें परमात्मा ने बताए, हज़ारों बार बताए, लेकिन हम अपनी नालायकी के चलते उन पॉइंटों पे ध्यान नहीं दे पाए। हम समझ नहीं पाए कि परमात्मा ये बात हमें क्यों समझा रहे हैं, किस विषय को लेके समझा रहे हैं। तो उस विषय पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए परमात्मा ने 7 संगतियाँ रखवाई हैं। ये कभी भी नहीं आना चाहिए। देखो, कोई अगर जायज़ बात है उसका समर्थन करो, नाजायज़ बात अगर हमारा बाप कहे तो भी हमने स्वीकार नहीं करनी है। ये होता है ज्ञान का मतलब। आत्म कल्याण के मामले में अगर पत्नी पत्नी दोनों ने नाम ले रखा है, पति और पत्नी ने, अगर पत्नी गफलत कर रही है तो आध्यात्मिक लेवल पे उसने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना उसका। सामाजिक लेवल में अपने काम करो मिलजुल के, मालिक ने कहा है। आध्यात्मिक लेवल पे अगर पति ज्ञान से अगर भटक रहा है तो पत्नी ने 1% भी उसका समर्थन नहीं करना, चाहे उसको घर छोड़ना पड़े चाहे उसको छोड़ना पड़े। आत्म कल्याण के मार्ग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कल को गधा कुत्ता बनाने से वो पति और पत्नी नहीं बचा पाएंगे एक दूसरे को, वो परमात्मा बचाएगा। बाकी सांसारिक काम अपना सूझबूझ से करो, परमात्मा ने मना नहीं किया, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में परमात्मा का वचन, परमात्मा का आदेश सर्वोपरि है। तो सत्संगों में हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, शर्मा शर्मी बिल्कुल भी नहीं। आजकल एक भगत है, कोई पवन नाम है उसका, भी पता नहीं कोई मध्य प्रदेश से है, पवन और रवि। तो वो शायद 1-2 बार साथ संगतियों में आया होगा, भक्तों से आपस में नंबर ले ही लेते हैं। उसके बाद वो भक्तों को फ़ोन करता है कि भगत जी, मैं मेरी भक्तमती के साथ में ऐसे ऐसे मैं रेलवे स्टेशन पे था, मेरा बटुआ चोरी हो गया, आप मेरे को 500 रुपये डाल दो, मैं आपको भोपाल जाके डाल दूँगा। और उसने तकरीबन सैकड़ों भक्तों से 500 तो किसी से 1000 रुपये ले लिए। और हम क्यों फेल हो गए? ये हमारी परीक्षा थी, ये हमारी परीक्षा थी ये, कि हमने बस सत्सेवक का नाम सुना, साथ संगति में आता हूँ भगत जी, बस इतना नाम सुना और हमने डाल दिए 500 रुपये। ये गफलत कर दी अपन ने। ये परीक्षा थी परमात्मा की तरफ से। ऐसी ही परीक्षा होती हैं। इसलिए भाई अपनी आंखें और अपने कान अच्छे से खोल के रखना है। उसका नाम रवि है ना, भोपाल वाला, उसने भगत मतियों के साथ लफड़ा किया है। बोलता मेरे को। तो ये ना सोचना कि साथ संगत में सारे बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। जहाँ पे परमात्मा का सत्य मार्ग चलेगा, काल वहाँ पे अपना दाव खेलेगा ही खेलेगा। आप ये ना सोचना कि सारे बिल्कुल दूध के धुले हैं, बिल्कुल सही हैं, ज्ञान आधार बना रहे हैं, नहीं।
इसलिए परमात्मा ने मेहर करी जो ये बड़ी बड़ी साध संगतियाँ नहीं हुई। ये भी मालिक की विशेष रजा है। भले काल ने चाहे साध संगतियाँ रुकवाने के लिए मैनेजमेंट को निमित्त बनाया, लेकिन परमात्मा भी यही चाहते थे। अगर साध संगतियाँ अगर हो जाती अगर बड़ी बड़ी और मैनेजमेंट यदि रोड़ा नहीं अटकाता तो यहाँ भी भगत जी भीड़ इकट्ठी होने लग जाती, और इस भीड़ में ये निर्णय नहीं हो पाता कि कौन तो ज्ञान को आधार बना के आ रहा है और कौन देखा देखी में आ रहा है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैं तो केवल मेरे वही बच्चे रखूँगा, वही बच्चे छाटूँगा जो बिल्कुल ज्ञान से टकाटक है। जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा वो घर बैठा बैठा भी समझ सकता है, वो कैसे भी करके उधर से निकल के आ जाएगा। आज उनके सत्संगों में क्या हाल हो रहा है। तो परमात्मा नहीं चाहते कि यहाँ पे वो काम हो, इसलिए साथ संगति में आते हैं। तो हमारा जो मकसद है साथ संगतियाँ रखवाने का, हम उसी को हम पूरा करें। दूसरी बात, व्यर्थ में हमने कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखनी किसी से भी, किसी से कोई भी व्यर्थ में राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखनी है। अगर आप किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं, या आप जो भाई साथ संगति रखवा रहा है, यदि आप उसके आचार विचार व्यवहार से सहमत नहीं हैं, तो आप उसको बोल दीजिए भगत जी ये बात है, अगर आप सुधार करोगे तो ठीक है, नहीं आज के बाद हमने तो हाथ जोड़े, हम नहीं आएंगे। कोई शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में।